भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। 88,000 ऋषियों में बैठ करके बहुत बड़े महान ऋषि हुए हैं। सूत जी महाराज वर्णन कराते हैं, याद रखना भगवत श्रोताओं, जब धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने कहा पिताजी आज मेरे भाइयों को बुलाया जाए और भाइयों के साथ में मुझे जुआ खेलना है। देखो क्या कहा कि भाइयों को बुला लिया जाए और भाइयों के साथ में मुझे जुआ खेलना है। अब एक बात भैया बताओ, क्या युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये जानते थे? क्या ये नहीं जानते थे कि जुआ खेलना पाप है? जानते थे, है ना? ये अधर्म है, गलत है। फिर क्यों आए? क्योंकि आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र ने जब बुलाया तो पांचों भाई, याद रखना भगवत श्रोताओं, आए। और जब पांचों भाई आए हैं तो मैया द्रौपदी को साथ में लेकर के आए। और दुर्योधन ने दूर से आता हुआ देखा, मन में विचार करने लगा और बड़ा प्रसन्न हुआ है। याद रखना भगवत श्रोताओं, आरे कियो कपट को प्यार और भूपने आसन भगवत श्रोताओं, जब पांडव बैठा दिए नहीं समझ पाए, जहाँ सभी बुजुर्ग बैठे हैं, सभी रिश्तेदार बैठे हैं। याद रखना भगवत श्रोताओं, जुए का जब खेल शुरू हुआ तो दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी बैठा है, और जहां बंटवारा हो रहा हो, भाइयों भाइयों का बंटवारा हो, बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो ये बात मेरे ध्यान से सुनना, वहां जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है ना। जहाँ बंटवारा आपस में हो रहा हो, वहाँ अगर तीसरा कोई आता है तो जरूर कोई गड़बड़ है।
दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी बैठा। और शकुनी क्यों आया? कारण था बुजुर्गों, जब पितामह भीष्म ने अपनी ताकत के कारण जबरदस्ती धृतराष्ट्र का विवाह किया था, तो गांधार नरेश की कन्या के साथ में पिता को पता था कि हमारी बेटी का होने वाला पति अंधा है, तो कोई भैया कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अंधे के साथ में विवाह करेगा। जबरदस्ती विवाह धृतराष्ट्र का किया था। तब गांधार नरेश ने अपने पुत्र शकुनी से कहा था कि बेटा मुझे मन चाहा धैर्य धारण तो तब होगा जब धृतराष्ट्र का विनाश हो जाएगा। याद रखना भगवत श्रोताओ, शकुनी से कहा था बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी रीढ़ की हड्डी का तू पासा बनाना, और पासा ले जा करके जहां भी तू बैठेगा वहां कितने भी बलशाली बैठे हो, कितने भी ताकतवर बैठे हो, वहां विजय भव के रूप में तू उभर के आएगा अगर मेरी रीढ़ की हड्डी का पासा फेंकेगा। तो मामा बैठा है दुर्योधन की तरफ से। और एक कवि तो कल्पना करता है कि मामा से बड़ा सावधान रहना है ना, मामा से बच के रहना है, क्योंकि अगर देखा जाए त्रेता में जाकर के देखो तो मामा महारीच मिलेगा, है ना, और द्वापर में जाकर के देखो तो मामा कंस मिलेगा। और आला गाई जाती है ना, आला, उस आला में जाकर के देखो तो मामा महल मिलेगा। और आज अगर देखा जाए तो एक मामा और होता है भैया, मामा इतना बलशाली होता है, जब हमारे और आपके यहाँ गेहूं की फसल होती है ना, उसमें एक घास होती है जिसका नाम होता है मामा। गेहूं आंधी आए तूफान आए गेहूं उलट पलट हो जाए, मगर मामा का कुछ नहीं बिगड़ता, मामा सीधा खड़ा मिलेगा। तो मामा से बड़ा सावधान याद रखना भगवत श्रोताओं। जब शकुनी ने पासा फेंका तो पहला जब पासा फेंका है तो युधिष्ठिर जो मड़ियों का हार गले में पहने हैं वो हार गए। दूसरी बार पासा फेंका, जितना भी धन था सब हार गए। तीसरी बार में पासा फेंका तो जितना भी धन माल खजाना जो भी था महल अटारी सब कुछ हार गए। याद रखना भगवत श्रोताओं, अब तो मन में चिंता बैठ गई, उदास हो गए। तो दुर्योधन ने देखा, पांडवों से कहा भैया आप उदास क्यों हो गए, अभी दाय पर लगाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। नहीं समझ पाए, जवाब दिया अब तो मेरे पास में कुछ नहीं बचा। कहने लगे याद रखना भगवत श्रोताओं, एक बात कही है कि भैया अभी दाय पर लगाने के लिए भाभी बाकी है। जो अपना शरीर हार जाए उसका अधिकार नहीं बनता किसी को दाय पर लगा दे। नहीं समझ पाए, द्रौपदी को दाय पर लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अंत में सब कुछ हार गए। याद रखना छल कपट के कारण, बल पौरुष के कारण दुर्योधन ने पांडवों का सब कुछ ले लिया। उस समय भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ में रहा करते थे। मुरली मनोहर घनश्याम ने देखा कि पांडवों के पास में अब कुछ नहीं रहा। दुर्योधन बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, तो शांति दूत भगवान बने हैं और शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में पहुंचे। विचार किया मैं जाऊंगा तो कुछ न कुछ पांडवों को जरूर दिलवाऊंगा। याद रखना भगवत श्रोताओं, दूर से आता हुआ दुर्योधन ने देखा, कहा आइए भगवान आइए बैठिए, भोजन कर लो, जलपान पी लो। भगवान ने कहा मुझे भोजन नहीं करना, मुझे पानी नहीं पीना। तो दुर्योधन कहता है फिर क्यों आया। याद रखना भगवत श्रोताओं, भगवान ने कहा दुर्योधन मैं मन में बड़ी इच्छा लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आए हो? जवाब दिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने पांडवों का सब कुछ तो ले लिया, अब मैं ज्यादा नहीं ये चाहता हूँ कि आप उन्हें 5 गांव दे दो जिससे वो अपना गुजारा कर सकें। विनाश काले विपरीत बुद्धि के जाको दुख विधाता दे
और ताकि मत पहले हार ले। भगवान ने समझाया, नहीं समझ आया, कहने लगा भगवान 5 गांव की बात करते हो, मैं तो पांडवों को नदी के किनारे पड़ी, ध्यान से सुनना क्या कहा, नदी के किनारे पड़ी बालू के कण के समान भी जगह नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा, और तब तक नहीं दूंगा जब तक वो हमसे युद्ध नहीं करेंगे। अगर हमसे युद्ध करें और युद्ध में जीत जाएं, सब कुछ ले जाएं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। भगवान ने समझाया, नहीं समझ आया माताओं, तो भगवान के मन में विचार आया कोई बात नहीं, दुर्योधन एक काम करना, युद्ध करने के लिए अगर मेरी मदद चाहते हो तो मेरे पास चले आना। वचन दिया, ठीक है। आज भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया वहां से आगे बढ़े। दुर्योधन के यहाँ भगवान ने भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया माताओं? भगवान कहते हैं भोजन 2 ही जगह पर करना चाहिए, या तो जहाँ कोई बड़े सम्मान के साथ भोजन कराता है, भूख लगी है तो भोजन कर लो। अगर कोई प्रेम से भोजन कराता है, कभी कभी देखा होगा लोग पीछे पड़ जाते हैं, है ना, भैया भोजन खा लो, अरे ज्यादा नहीं तो 1 रोटी खा लो, अरे कोई नहीं तो आधी खा लो, कुछ नहीं तो मेरी थाली बिगाड़ दो। तो वहाँ भोजन करना चाहिए। और एक जगह पर बहुत भूख लगी है और शर्म की वजह से मना करते रहते हैं, ना 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 भूख नहीं है, वहाँ भोजन कर लेना चाहिए। और भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। वहां से मुरली मनोहर घनश्याम आगे बढ़े। इधर विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी वहां से आए और आकर के भगवान ने जब ये कहा कि आज मेरा निमंत्रण काकी के यहाँ पर है, विदुरानी के यहाँ पर, मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। विदुर जी वहां सुन रहे थे, वहां से आगे बढ़े। विदुर जी आकर के अपनी कुटिया में प्रवेश करते हैं, अपना दरवाजा बंद कर लिया माताओं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ है नहीं। अगर भगवान आएंगे तो खिलाएंगे क्या? याद रखना भगवत श्रोताओं, आज विदुर और विदुरानी ने दरवाजा बंद किया और आंगन में बैठ गए। कैसे बैठ गए? भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन करे I
भगवान के प्रतीक्षा में है, जहां भगवान ने आकर के कुंडी को बजाया, विधुरानी ने आसन डाला, बैठा लिया। तो कहते हैं ना कि विधुरानी इतनी विभोर हो गई, केला लेकर के आई, भगवान के सन्मुख बैठ गई और आकर के विधुरानी ने केला को छीला, स्वच्छ सा केला लिया। इतनी विभोर है कि देखा ही नहीं, समझ नहीं पाई, स्वच्छ सा केला फेंक दिया, छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से छिलका का प्रसाद ग्रहण किया। विदुर जी की कुटिया में प्रसाद पाने के बाद वहां से भगवान आगे बढ़े और जाकर के अपने शयन कक्ष में लेट गए, जहां भगवान